नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का भाई फिर से स्वागत है कृष्णा रेंच स्टड फॉर्म के अगले पार्ट के अंदर। और इस वीडियो में हम आपको एक बच्चा दिखाने वाले हैं जो सर ने अभी मेरे को लगता है रिसेंट में ही खरीदा है। क्यों सर? हाँ सर, नए नया ही खरीदा अभी। नया ही खरीदा है। हाँ, सबसे मतलब पहले तो समझ लो आप, आपको महीना बधाई भर हो। भी नहीं हुआ है। सबसे पहले तो आपको बधाई हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ। तो सर मैं जानना चाहूँगा क्या नाम रखा बच्चे का, कुछ नामकरण करा? अभी बच्चे का मैंने नाम नहीं रखा है, हाँ हाँ। देखते हैं ले जाने के बाद। हम्म। और वैसे बच्चा ये हो गया 21 मंथ्स का। 21। हाँ। ओके। और ये पैलेस लाइन का है बच्चा। हम्म इसका बाप तो अबलग घोड़ा एक हमारे यहाँ वीरेंद्र देव सिंह जी कृष्णावत हैं, उनके घोड़े का बच्चा है। और इसकी माँ ग्रे कलर की थी, हम्म। मगर बच्चा काला पचकल्यान हुआ है। अच्छा, क्या? माँ ग्रे कलर की हाँ, थी। माँ ग्रे कलर की हम्म। और बाप है अबलग, काला अबलग। काला अबलग। हाँ, वो घोड़ा है राज तिलक का बेटा। हम्म। और उसकी माँ है सुल्तान लाइन की, जमुना सुल्तान करके लाइन से। घोड़ी अंकुर भाई बाटा के पास है। और वो अबलग घोड़ा, इसका जो शायर है वो उदयपुर में ही खड़ा है। अच्छा, उदयपुर में ही। हाँ, उदयपुर में ही खड़ा है। और ये एक तरफ से उसका गजराज जो घोड़ा है पंजाब में, उसका भी भतीजा हो गया, मतलब। उसका भतीजा। हाँ, क्योंकि इसका फादर और गजराज का फादर दोनों एक है और माँ भी एक ही है। बिल्कुल। ठीक है। और 21 महीने का हो गया है अभी। कितना कितना टाइम हो गया सर लाए हुए? हाँ, अभी 15-20 दिन ही हुए, मतलब समझ पंद्रह लो। बीस दिन हाँ, ही हुए। 15-20 दिन ही हुए हैं। तो सर क्या मतलब से लेके आए कि भाई कोई घोड़ा नहीं बचा, क्या कोई घोड़ा तैयार करना है, नहीं, क्या पर्पस एक्चुअली था देखो, इसको अपने लाने के पास पीछे? हमेशा एक स्टिलियन रहा है, एक या दो स्टिलियन रहे। मैं बहुत ज़्यादा स्टिलियन तो नहीं रखता हूँ। तो कामदेव देने के बाद अपने पास ब्रह्मनाथ आ गया। ठीक है, ब्रह्मनाथ को भी फिर ब्रीडिंग की उससे, फिर वो दे दिया। अब देने के बाद होता क्या, मेरे पास कामदेव का एक बच्चा मैं तैयार कर रहा हूँ, मगर अभी वो बहुत यंग है, 10 महीने का है। बिल्कुल, और टाइम मुझे लगेगा। क्या है कि इस साल के लिए भी तो घोड़ा चाहिए। तो हम्म फिर मैं घोड़ा ढूंढ रहा था, तो सबसे बड़ी बात घर में है और डिफरेंट लाइन का है, क्योंकि आलीशान लाइन का मिल जाएगा, देवली का अपने पास तैयार हो ही रहा है। तो मैंने कहा एक डिफरेंट लाइन का, तो इसलिए ये बच्चा खरीदा है। क्या? तो कैसे नजर में आया सर बच्चा? नहीं, बच्चा तो मेरे सामने ही ग्रो हुआ क्या कि जहाँ पर ये पैदा हुआ ना, मेरा दोस्त है कपिल जी, उनके वहीं पैदा हुआ है। अच्छा, उनके वहीं पैदा हुआ है। हाँ, ये ओके। क्या, तो यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ मेरे सामने। हम्म। और पूरा मुझे इसका एज वगैरह, कैसे ग्रो कर रहा है, क्या ग्रो कर रहा है, सब मालूम था। यानी सब कुछ कंफर्म था, अपनी हाँ आंखों के हाँ, सामने सब हुआ कुछ, था। माँ बाप, इसके ब्रीडिंग भी मेरे हाथों से हुई है इसकी। क्या? तो मुझे था फिर क्या, काला पचकल्याण है, पहले महुआ अपने पास तैयार हो रहा है, एक बच्चा है वो कामदेव का, वो भी बहुत अच्छा बनेगा भगवान ने चाहा तो। मगर अभी अपने को घर की घोड़ियों के लिए दिवाली बाद घोड़े की ज़रूरत थी। तो अभी तो ये से यंग है, मगर मैं चाहूँगा कि थोड़ा जिसको जल्दी चालू कर देंगे, नॉर्मली अपन 2 दांत के आसपास चालू कर देंगे इसको। ओके। क्या? तो उसके तो लिए सर क्या क्वालिटी देखते हो इस बच्चे के अंदर? देखो, क्वालिटी एक्चुअली देखो, अभी मैं आपको इसको प्लस पॉइंट भी बताता हूँ हाँ। और माइनस पॉइंट भी बताता हूँ। हाँ, नहीं, माइनस क्योंकि ये मेरा है ना, ये माइनस मत बताओ। हाँ, देखो, प्लस पॉइंट तो ये है हाँ कि इसका बाप अबलग है हाँ और इसकी 3 पीढ़ियां हमने देखी हुई है। हाँ हाँ। इसका बाप है जो विरमदेव सिंह जी वाला घोड़ा, उसका बाप है राज तिलक, उदयपुर पैलेस में था। उसका बाप था राज सिंगार, वो बहुत अच्छा घोड़ा था। और उसके पहले भी उनकी पीढ़ियां हमें ध्यान में है। बिल्कुल। फिर इसके बाप की जो माँ है वो सुल्तान की बेटी है, तो सुल्तान हमने देखा हुआ है। फिर इसकी माँ भी हमने देख रखी है। तो एक तो क्या, पीछे खून कौन सा है, यानी कि बैकग्राउंड के बारे में 3-4 पीढ़ी आपको पता है। हाँ, तो 4-4 पीढ़ियां पता है और अच्छी है, इजी अवेलेबल नहीं है। क्या होता है, बहुत से घोड़े आपके मार्केट में है तो उसका ऑप्शन बहुत होते हैं कि भाई आप कोई जैसे किसी लाइन का घोड़े से ब्रीड करना चाहो तो आपको 20 ऑप्शन मिल जाएंगे। इस घोड़े के थोड़ा ऑप्शन कम है, इसके इस पैलेस वाली लाइन के बहुत बाहर कम है। और कोई है जैसे, तो उन्होंने बंद कर रखे, वो बाहर ब्रीडिंग नहीं कराते हैं। बिल्कुल। अब बाहर ब्रीडिंग नहीं कराते तो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है तो मार्केट में क्या करेंगे। तो सर जो लोग जैसे कि मार्केट में घोड़े अपने बोल देते भाई बाहर के लिए अवेलेबल नहीं है, तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? करना चाहिए या नहीं, अपने हिसाब से वो ठीक है या गलत है, नहीं, क्या देखो, करना? एक्चुअली मैं तो ये मानता हूँ कि घोड़ा छोड़ना चाहिए घोड़ियों पे। ठीक है। अब आप पर्टिकुलर आदमी से अगर आपकी दुश्मनी है, मत छोड़ो, वो बात अलग है। मगर मार्केट आपका घोड़े को, अगर आपके पास 10 घोड़ियाँ हैं, ठीक है, तो आप कितनी करा लोगे? महीने की 1 घोड़ी करा लोगे। मगर घोड़े को तो हर टाइम चाहिए ना घोड़ियाँ। तो अगर आप बाहर की, और ये जरूरी नहीं कि आपके पास 10 ही घोड़ियाँ उस घोड़े के लिए सूटेबल हो, हाँ, सेट बैठती ठीक हो। है ना, तो अगर बाहर कराओ तो बहुत अच्छी बात है। मगर नहीं कराते लोग बाग, अब उनके दिमाग में न जाने क्या, या तो उनका घोड़ा ब्रीडिंग अच्छी नहीं कर रहा है, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, बाहर नहीं, या ये हो सकता है
कि वो घोड़ा पीछे जाके अच्छे बच्चे ना दे दे, ये भी उनको डर हो। अच्छा, ये भी डर रहता है क्या? हाँ हाँ, होता है ना लोगों को, भाई हमारे घर में ही पैदा हो अच्छी चीज, तो उस वजह से नहीं छोड़ते हो। तो बाहर किसी के घर अच्छे बच्चे पैदा हो जाएंगे तो उनको क्या दिक्कत है? उनके उनको घोड़े का नाम तो होगा ही ना। नहीं, बड़ा हो गया तो उनके कंपटीशन में आ जाएगा ना, उससे बेटर हो जाएगा। अच्छा, ये भी लफड़ा ये भी है तो क्या? लफड़ा है ना। क्या तो होता है, चलो हर आदमी का, अब उसके पीछे क्या लॉजिक है ये मुझे नहीं समझ में आया अभी तक। मगर अपन फिर क्या, अपन एक वो लगा ही सकते हैं ना आइडिया, क्या या तो ये हो सकता है उनका घोड़ा घोड़ी बनी जा रहा हो, या ये हो सकता है कि उनको बाहर ब्रीडिंग इसलिए नहीं दे रहे हो कि कहीं अच्छी बच्ची पैदा हो जाए। कुछ तो लॉजिक होगा ना। लफड़ा तो कुछ ना कुछ या होगा तो ही। वो रीजन बताए कि भाई हम इसलिए घोड़ा नहीं छोड़ रहे हैं, रीजन बता दे ना। भाई जैसे मेरा आज मैं और रीजन वो बताएंगे नहीं। हाँ, जैसे अभी अपने पास काम देव था, तो अपन जून से लगा के अक्टूबर तक घोड़ा नहीं छोड़ते थे। हाँ। तो लोग पूछते क्यों नहीं छोड़ रहे हो घोड़ा, कि भाई अभी बारिश का मौसम है, वैसे भी घोड़ियां कम आती है और कीचड़ ज्यादा है, नहीं छोड़ते। ठीक है ना, तो आपने रीजन तो दो ना उसको, मगर रीजन भी नहीं बताओगे और घोड़ा भी नहीं छोड़ोगे। ठीक है तो सर आपने प्लस बताए, माइनस क्या है इसमें? हाँ, तो प्लस अभी बताया नहीं है इसका। प्लस तो माँ बाप बता दिया। एक तो काले रंग का है, हाँ पचकल्याण है। हाँ क्या तो ये जरूरी नहीं कि ये पचकल्याण है तो पचकल्याण बच्चे दे देगा। हाँ, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल। किसी कोई गलत फहमी में नहीं रहे। वो तो दिखता, वो पैदा हो नहीं हो वो बात की बात है। हाँ, इसका माइनस पॉइंट ये है कि जो भी आएगा आदमी, हाँ। वो बोलेगा अरे वैसा पचकल्याण थे मगर तिलक पूरा नहीं है। ठीक है, तिलक तोड़ बता हाँ, देगा। तिलक तोड़ बताएगा या पतला तिलक बता देगा। पर वैसे पतला है सर मेरे नहीं, हिसाब पूरा से ना। पूरा है। हाँ। मगर आदमी क्या, जो चीज होती है ना उससे वो बेटर चाहता है। टूटा नहीं है, हाँ पर हाँ, है तिलक पूरा। तो है। हाँ। मगर अब ये क्या होगा, अरे अब चौड़ा पट्टा होता तो कितना अच्छा रहता। हाँ। तो मैं दूसरा क्या बोलेगा उसके पहले बोल दूं भाई इसमें माइनस पॉइंट है, इसके पट्टा नहीं है। ठीक तो है, हर घोड़े में सर हर कुछ थोड़ी मगर आता है। अब होगा क्या, हाँ। मैं तो चाहता हूँ कि पहले मेरी 10 गुड़िया ब्रीडिंग करे। ठीक है, 10 मेरी खुद की गुड़िया, बाहर की नहीं, या मेरे दोस्तों की। वो 10 बच्चे आ जाए, उनको देख ले, उनके पट्टे आने लग जाए, उच्छे मार के चलाने उसके लग बाद जाए, लावे। उसके बाद लाए गुड़िया। अपन चाहते भी नहीं कि फर्स्ट ईयर इसको बाहर छोड़े। हाँ। मेरा वैसे कोशिश ये रहती कि कोशिश मैं करूं कि फर्स्ट ईयर बच्चे जो भी आवे मेरे घर पे आए। बिल्कुल। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, वो बच्चे जब मार्केट में खड़े रहेंगे 2-3 बच्चे, और फिर लोग देखे, अगर उनको अच्छे लगे तो अपने पास गुड़िया लेके आवे, और अच्छे नहीं लगे तो कोई बात नहीं। जय सिया राम। हाँ, ये है। और अभी ये करीबन 21 महीने का हो गया, 61 हाइट है मेरे हिसाब से। और कितना चला जाएगा सर आपके हिसाब से? देखो ये जाएगा तो 64। हाँ। ठीक है, मगर मैं 63 बताता हूँ, क्योंकि 63 बताऊंगा और 64 हो जाएगा तो लोग बोलेंगे यार झूठ वाह, नहीं वाह, बोला। वैसे जाएगा 64, मगर मैं 63 बता रहा हूँ। और पैलेस लाइन वाले घोड़े क्या बहुत लंबे टाइम तक हाइट लेते हैं। हाँ। मतलब ये इसको ग्रो करने के लिए कम से कम मैं मानता हूँ 3 साल चाहिए अभी। और बाकी सूम वगैरह भी काफी हाँ, मजबूत है है, ना? अच्छे मोटे सूम है। हैं। क्या और अभी इसमें नादा नहीं, अभी कोई मतलब इसमें वो वैसे पैलेस वाले घोड़े बड़े शांत स्वभाव के रहते हैं, मतलब बहुत पर फाप इसमें थोड़ा करंट है। हाँ, नहीं करंट तो है, मगर फिर भी ये ह्यूमन के ऊपर नहीं करेगा। हाँ। जैसे बहुत से घोड़े होते हैं ना, पकड़ के खड़े हो, आपके टांग लगा देंगे, आपको काटने की करेंगे, वो इसमें नहीं है। बिल्कुल। क्या तो ये अभी 3 साल इसको और लगेंगे बनने के अंदर। उसके बाद में भगवान ने चाहा तो बस इसको। बाकी आप ये नवंबर तक चालू कर दोगे हैं? हाँ, मेरे घर के लिए। आपके घर के लिए? हाँ, बाहर बाहर नहीं बाहर करेंगे। के लिए नहीं? बाहर के लिए नहीं बाहर करेंगे। के लिए कब चालू होगा? बाहर के लिए समझ लो होली के आसपास। होली के आसपास? हाँ हाँ, होली के जब आसपास। तक मतलब आपकी 1-2 घोड़ियां गब्बन रह जाएगी। हाँ, अपनी रह जाएगी नहीं, और होली के बाद भी उन लोगों के लिए चालू करेंगे हाँ। कि जो इस घोड़े में विश्वास रखता हो और मेरे में विश्वास रखता हो। हाँ, हाँ, मगर किसी को डाउट हो तो नेक्स्ट दिवाली का इंतजार कर ले। बच्चा जब पैदा हो जाए जब लेके आवे घोड़ी। मगर कुछ लोग हैं ना, जैसे बहुत से है अपने अच्छे मित्र हैं, उनको मालूम है कि यार दिनेश जी ने घोड़ा खुद की गुड़िया करा रहे, इसका मतलब अच्छा होगा इसलिए करा रहे हैं। क्यों नहीं नहीं फिर क्या एक चीज ये भी रहता है ना लोगों को कि दिनेश जी ने लिया तो कुछ ना कुछ देखा ही होगा तभी लिया है। नहीं, एक्चुअली क्या, देखो मुझे ये बच्चा इसलिए पसंद है कि इसमें बहुत ये मेरा है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मगर इसमें बहुत क्या कहते हैं, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी मतलब है, इस पोटेंशियल। इससे सुंदर एक और बच्चा है, लाइन की तरफ से भी डिफरेंट हो गया ना। जैसे अभी इससे भी सुंदर एक बच्चा और है कपिल जी के यहाँ, बहुत सुंदर है वो, इससे 2 इंच बड़ा बनेगा, वो इससे ज्यादा सुंदरता में है। मगर वो मुझे ये खरीदना था, मैंने खरीद लिया। ठीक है ना, चाहता था मैं वो खरीदता, मगर मुझे इसमें कुछ चीजें अलग जो नजर क्या होता है, उसमें तो सब कुछ नजर आ रहा है, खूबसूरती नजर आ रही है, उसकी हाइट भी बढ़ेगी, गर्दन भी अच्छी है, मगर इसके अंदर जो चीजें नजर नहीं आ रही ना, वो पैदा करने की क्षमता है। चलो सर, बस बधाई ये हो आपको। थैंक यू। हम यही शुभकामनाएं देंगे कि जैसा आपका पहले घोड़ा जैसे कामदेव बजरंग इन्होंने नाम किया, वैसे ही आपका ये घोड़ा भी ये नाम भी करे।
बस बाकी अपना इसका नामकरण करके मेरे को नाम बता देना। हाँ तो नाम इसका बता नाम दूंगा अपन नाम कर बता देंगे कि नाम क्या एक्चुअली है। क्या है, इसको बस अपना तो ये है हाँ। कि स्वस्थ रहे हाँ, क्या। स्वस्थ रहेगा, बाकी तो सब आप देख लोगे। हाँ बस अब क्या होता है कि घोड़ा घोड़ी आप खरीद लेते हो, हाँ। बाकी स्वस्थ रहे वो जरूरी है क्या। बिल्कुल। ओके अच्छा सर। दूसरा क्या, जैसे अभी हाँ, आज ये बच्चा है, हाँ, नॉर्मली क्या होता है अभी इन दिनों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है घोड़ों के अंदर, हाँ, बाइट आउट होना, हम्म, टेस्टिकल नहीं आना, हम्म, ठीक है। तो हर आदमी को डर लगता है, उसको मालूम ही नहीं है 21 मंथ्स का है, दोनों टेस्टिकल आ गए हैं, आ गए। ठीक है, बाइट आउट नहीं है। वरना फिर लोग क्या है, हाँ ग्रुपों में मुद्दा मिल जाता ये है। देखो आप बिल्कुल एग्जैक्ट जो टीथ है ना, हम्म, ये बाइट आउट भी जेनेटिक प्रॉब्लम है, वन टेस्टिकल सिंगल टेस्टिकल भी प्रॉब्लम है। और ये अगर मेरे घर में भी होगा तो मैं बोलूंगा यार सिंगल टेस्टिकल पूछ कहाँ प्रॉब्लम। गई सर इसकी? हाँ पूछ। पूछ ऐसा हुआ कि जिस रूम में ये रहता था ना, वरना लोग कहेंगे कि यार हाँ पूछ कहाँ गई इसकी। हाँ कहीं काट तो नहीं थी। एक्चुअली क्या हुआ मैं बताता हूँ, पहले तो ये छोटा था, जब इसकी पूंछ छोटी की गई, हाँ, भाई करते ना लोग बाग। हाँ, दूसरा फिर क्या हुआ, जिस रूम में ये था उस रूम के चारों तरफ जालियां लगी हुई थी, वो पतली जाली आती ना, बिल्कुल। तो ये जब पास में खड़ा रहता, घोड़ा आप देख लो 1 मिनट के अंदर 30 बार पूंछ हिलाता है, ठीक है। 1 मिनट में 30 बार? हाँ ये देखो आप गिन लेना, नहीं तो अब वो हिलाएगा तो वो जाली के पास खड़ा रह रहे के इसकी पूंछ टूट गई। हाँ, तो हमें बहुत लंबे टाइम तक तो ये लगा कि खुद ही मुंह से पूंछ तोड़ ली दिखती है, मगर बाद में क्या हुआ मालूम पड़ा कि ये तो पूंछ ऐसे नहीं टूटी, ये तो जाली की वजह से टूटी है। और उसका मैं आपको एक मेरी बात सुनिए, देखो जो आदमी ने अपने को बताया ना उसका नाम भी बताता हूँ। हमें मालूम नहीं था कि पूंछ क्यों टूट रही, हम तो ये सोच रहे घोड़ा मुंह से पूंछ पकड़ के तोड़ता है, ठीक है, या दूसरे घोड़े तोड़ते होंगे, बच्चे लार देते हैं। अभी भीम सिंह जी आए थे, वो जोधपुर वाले करवड़, तो वो घोड़ा घोड़ी बच्चे को भी देखा, तो उन्होंने कहा यार पूछ, मैंने कहा, तो उन्होंने कहा यार आपके रूम में जाली तो नहीं है। तो आदमी से सीखने को मिलता है, और वो चीज हमने उनसे ऑब्जर्व की कि हम गए अंदर, चारों तरफ जाली लगी हुई, उन्होंने कहा इसकी वजह से टूट रही है पहुंची, क्योंकि हर आदमी का दिमाग अलग अलग काम हाँ करता है। तो एक चीज सीखने को मिली ना। हाँ। उन्होंने 30 मतलब मेरा ये सोचना कि ये 1 मिनट में 30 बार हिलाता है। हाँ। दिन में कितनी बार हिलाता होगा, जाली के पास हिलाते हिलाते अगर दिन के 100 बाल भी टूटेंगे तो पूंछ तो बंडा होना ही है। तभी हमने इसका रूम चेंज कर दिया। वैसे अब इसका क्या उपाय करा जाए सर? उपाय ये करा जाएगा, एक तो इसको रोज इसकी पूंछ को वॉश किया जाएगा साफ पानी से, और एक नॉर्मली अपने जो देसी चावल आते हैं ना, जो पॉलिश किए हुए नहीं, क्या पॉलिश किए हुए चावल नहीं, देसी जो चावल आते हैं, बिल्कुल, उनको क्या है कि गाल देंगे, अपन जो अपने साल बोलते हैं, जो स्किन समेत, उनको पानी में डुबो के थोड़ा गर्म कर लेंगे, फिर उसका जो पानी निकलेगा ना वो इसकी पूंछ पे डाला जाएगा। बिल्कुल। तो वो चिकनाहट रहती है, ग्लू टाइप। तो एक तो उससे पूंछ के बाल बढ़ेंगे, फिर वॉश करके फिर इसके अंदर खोपरे का तेल भी लगाएंगे। यानी कि 2-3 महीने में तरक्की हो जाएगी पूंछ में। मैं मानता हूँ होली तक इसकी पूंछ घुटने तक आ जानी चाहिए क्या, नहीं तो अभी तो बंडा ही बोलेंगे। अपने को घोड़ा देखना, पूछ तो आ जाएगी। पूछ नहीं का क्या? एक्चुअली क्या है, पूछ से क्या थोड़ी सी नहीं सुंदरता सुंदरता बढ़ तो आती जाती ना, है। क्या पेशाब करेगा ये हाँ। क्या। तो एक्चुअली क्या होता, अब जैसे ये भी चीजें हैं, अब अपनों को आइडिया लग गया था कि पेशाब करने की तैयारी है हाँ। क्या, बाकी तो आदमी क्या उसको झटके लगा के घुमाता रहो, पेशाब करने ही भूल जाए, तो ये क्या पूंछ आ जाएगी। हाँ बाकी लोगों को होता है पूंछ इसकी इतनी छोटी कैसे। हाँ तो मैंने इसलिए पूछ लिया। हाँ नहीं आपने पूछ लिया तो अच्छा किया। हो गया जाए तो हाँ, वो सबसे बड़े। हाँ। वरना लोग पता है घोड़े पे तो यानी कि नहीं अच्छी फोकस चीज करते पे कम नहीं। फोकस कम हाँ। करते हैं, माइनस पॉइंट पे करते हैं, पूछ पे ज्यादा फोकस हो जाता है उनका। हाँ नहीं। अब दूसरा ये कि आज किसी के स्टेबल के अंदर जाली लगी हुई है और उसकी पूंछ टूटी, तो उसके भी ध्यान में आ जाएगा कि ये चीज ध्यान रखनी है, पूंछ टूटी छोटी कैसे हो गई। चलो ठीक है साहब, थैंक यू।